डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को वो भी अपनी प्यारी सी राम राम। आज जो है आपके सामने एक धमाकेदार इंटरव्यू होने वाला है। मैं बात करता हूँ करकोदा हलके की, जहां पर प्रीतम खोखर जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगा। उनके बेटे अरुण खोखर हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले आपको हमारी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल अच्छी तरह चलता रहे, आपको जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका डीडी न्यूज बहुत अच्छी तरीके से जी। चलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीतम खोखर जी जो है लगातार जो है लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो जिला पार्षद बने यहाँ ककरोई गांव से आसपास के जो गांव है जहाँ से उन्होंने लड़ा। और एक मेन बात कि जब वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त उनके साइड में कोई फॉर्म जो है भरने वाला नहीं था। एक तरफा मतलब जो है उन्होंने उनको बनाया गया था। 2017 में जो बीजेपी में थे लगातार खरकोट हल्के में सेवा की, और अब जो है इनेलो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पुत्र हमारे साथ हैं। हम थोड़ी सी बात इनसे करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पिताजी आपके जो है इतने साल से लगातार राजनीति में है और इस गांव में भी जैसे यहाँ पे हमारे साथ और बैठे हैं, वो बोल रहे कि विकास कार्य जो प्रीतम खोखर ने बहुत कुछ कराया है, तो आपको क्या लगता है? ऐसा जी, मेरे पिताजी ने 40 साल राजनीति में संघर्ष करते हो चुका है जी। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में, जी। ये आप लोगों के बीच में बैठे हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा जी। परिवार है, घर है। और ये घर परिवार इसलिए बनाया है जी। क्योंकि मेरे पिताजी ने इस हल्के के लिए बहुत कुछ किया है। जी। कोई करता है तभी कोई पूछता है, नहीं तो कोई किसी को बिल्कुल नहीं पूछता है। मेरे पिताजी ने जब जिला परिषद इलेक्शन पहली बार लड़ा था तो निर्विरोध निर्वाचित होके आए थे। जी। वो क्यों होके आए थे कि लोगों का प्यार था। जी। और लोगों के प्यार की वजह से जो भी फार्म भरने जाता था उनको ये पता लग गया था कि प्रीतम खोखर ने जिला परिषद का फार्म भर दिया। जी। वो इसलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि उनको पता था कि प्रीतम खोखर जीतेगा। जी। क्यों तुम अपना पैसा बर्बाद करते हो या फिर हल्के में जाओगे तो तुमको जी। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जी। उसके बावजूद मेरे पिताजी जीतने के बाद 14 गांव लगते थे हमारे जिला परिषद में। उन गांवों में आप जाके पूछो क्या क्या नहीं किया। जितनी भी ग्रांट आती थी उन्होंने घर में 1 रुपया लगाने का काम नहीं किया, उन्होंने लोगों की सेवा में और गांव में लगाने का काम। जी। अगर मैं आपसे पूछूं एक बेटा होने के नाते, जी, आपके पिताजी इतने ईमानदार हैं और लोग जब उनको एक तरफा बनाते हैं, उनको वोट डाल के उनको अपनी सेवा का मौका देते हैं कि हमने आपको जो है नेता चुना है, तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है कि ऐसे पिता का मैं पुत्र या मेरे पिता ऐसे हैं? मैं इस बात में भी आपको एक बात बता दूं जी। मेरे पिताजी अगर इस हल्के से विधायक बन के चुन के जाते हैं जी विधानसभा में, तो इस हल्के के लोग, मेरे बुजुर्ग सबसे बड़े वही है, मेरे पिताजी के साथी जी। उन लोगों का काम करने का काम मेरे पिताजी करेंगे जी। क्योंकि हमने कभी झूठ तूफान की राजनीति की नहीं जी। ना तो हमको एक परिवार का कोई सदस्य लगवाना है जी। मैं खुद 2004 में आपको एक बात और बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2004 में मेरे को सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया जी। मेरे साथ इस हल्के के कम से कम भी 45 बच्चे लगे थे जी। लेकिन 2004 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बन गई थी, उन्होंने हमको ये कह के निकाल दिया गया था कि ये 4 सीटें भर्ती हो रही जी। अब 4 सीटें भर्ती हो गई तो सरकार ने फिर हमको लगाया कि 4 महीने में ट्रेनिंग भी करके हमको निकाल दिया गया जी। उस समय 25,445 बंदे निकाल दिए गए थे। उनसे कान जाके पूछो क्यों निकाला गया था जी। आज भी यही वजूद है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आज भी इस हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा वजूद है जी। उनका नाम है, उनको लोग मानते भी हैं, उनको पहचानते हैं, उनको बनाने का दम भी रखते हैं जी। लेकिन जो पीछे इस पार्टी में एक हलचल हुई जी, वो स्वार्थी आदमी तो भाग गए। मैं अगर बात करूं छोटी सी, जैसे आपके पिताजी इतने मेहनती है जो इतनी लगातार लोगों की सेवा करते हैं जी। बीजेपी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन कराया जी, लेकिन वहां से दोबारा वो पार्टी छोड़ के अब इनेलो पार्टी में गए हैं जी, जो किसान के हित में हमेशा से रही है जी। और एक ग्रामीण स्तर से जो प्रीतम खोखर जी जो है, जो बड़ों का मान सम्मान सबको जानते हैं, तो इसके बीच जो ये अदल बदल का माहौल रहा है, ये अदल बदल का भी आपको बता देता हूँ जी। जब हमारा हल्का, पहली बात तो हमारा हल्का रिजर्व होना ही नहीं चाहिए था, मैं देखो आपको छोटी सी बात कर जी, लेकिन रिजर्व हो गया जी। रिजर्व होने के बाद सबसे पहले चौटाला साहब ने मेरे पिताजी को कहा था कि भाई अपनी तैयारी कर ले, इलेक्शन लड़ाऊंगा जी। लेकिन वो कुछ जातीय समीकरण बिगड़ गए, हमारे हल्के से राजू दानक को टिकट देने का काम किया। उसके बाद अगला जो इलेक्शन आया 5 साल के बाद, मेरे पिताजी को ये कह दिया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा, फिर अनीता खांडा जी को ले आए थे। उसके बाद बीजेपी वाले मेरे पिताजी को पगला के ले गए
कोई चौटाला तेरे को कुछ नहीं देगा, जी तो हमारे साथ जुड़ जाए, हमारा खरखोदा खाली है, जी हम तेरे को इलेक्शन लड़ा देंगे। जी लेकिन उन्होंने बरगलाने के बाद कुलदीप काकरान जी को इलेक्शन लड़ा दिया, जी फिर उसके बाद मीना नरवाल को लड़ा दिया। जी। अब ये पैसों में टिकट खरीद गए, मतलब कौन ये ले आया? लगातार जो है अब पवन ही पैसों में ले गया या फिर लगातार जो पैसों सारा सारा हरियाणा ही कह रहा है, पूरे हरियाणा में जाइए, जी। सर्वे कीजिए, जितने हरियाणा में आज जो बीजेपी के टिकट लेके आए हुए हैं, मेरे नजदीक कन्नौर हल्का लगता है, जी वहां जाके पूछो क्या हुआ उनके साथ। वहां का हमें पता है अब खरखोदा में यही हुआ। जी जो आदमी 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन जी कराया है, जी जिस पार्टी की सदस्यता भी नहीं ले ली उसने, उस पार्टी को टिकट, उसने उसको पार्टी को टिकट दे। अगर मैं बात करना चाहूँ, वही लोग जो पहले बीजेपी में है, फिर कभी जेजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, और वही झोली भी पसारते हैं। हाँ, कि हमारे को जो वोट देने का काम करे, वो तो अपने बच्चों की कसम खाते हैं, उनके सामने झोली पसारते हैं। उनके सामने मैं ये पूछता हूँ, जब आपके पिताजी जी गांव में जाके जी बिना घुटने टेके, बिना झोली पसारे, आपकी वो एक छवि है, जी तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है कि मेरी हार के बाद भी जीत है? जी बिल्कुल है। क्या महसूस होता है उस वक्त आपको? हम देखो, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, जी 2 पहलवान घुड़ते हैं, एक तो बिल्कुल गिरता ही है, एक तो गिरता ही है। जी लेकिन मेरे पिताजी एक ऐसे आदमी, हम गिर भी गए इस हल्के के विकास के लिए, जी। इस हल्के के लोगों के लिए। कल भी हम खड़े रहे थे, जी। हम कल भी खड़े रहेंगे, जी। क्योंकि मेरा बड़ा थाना गांव है, जी मेरा गांव भी यही है, मेरा काम व्यवसाय है, मेरा दिल्ली रोड पेट्रोल पंप है, हमारा काम धंधा भी यही है, और हमारा खरखोदे मकान भी। जी और ये खरखोदा हल्का पूरा जितना भी आज हम जिस गांव में बैठे हैं, इन गांव वालों से पूछ लो, ये भी गांव हमारे हल्के का ही। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं। मेरे पिताजी का आज तक बेदाग राजनीति की है मेरे पिताजी ने, जी कभी कोई दाग नहीं लगा। हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई साहब जो फॉरेस्ट में रेंज अफसर है, जी मैं वकालत करता हूँ, हमारे दोनों के ऊपर कोई दाग नहीं है। जी। मेरी भाभी हैं, वो भी लेक्चरर है, मेरी मिसेज भी लेक्चरर है। हमने तो अपनी स्वार्थ राजनीति करनी नहीं। मतलब ये है कि घर पे तो सब कुछ है, सब कुछ। हमने अपना पेट नहीं, हमने अपना पेट नहीं भरना, जनता का हमने तो तो है। लोगों के लिए सेवा करनी। जी मेरे पिताजी ने कभी से ऐसा ही किया है। जी इसको करोई गांव से इनसे पूछो जी भाई क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। जी। मैं बात करना चाहूँ, जैसे कांग्रेस के 3 बार के विधायक जी। जयवीर वाल्मीकि जी वो बोलते हैं कि मैंने 5 साल में इतने काम किए, उसके बाद 10 साल बीजेपी का राज है। आप खुद में जाके हालात देखो। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बोलते हैं कि 10 साल से बीजेपी ने हाथ ही लगाने दिया। ऐसा है जी। अच्छा, पवन खरखोदा जी है जी। वो बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई पद ही नहीं था, हालांकि जेजेपी पार्टी ने उनको पद दिया था। जी जी जी। अब दोनों पार्टियां जो हैं लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, देखो जयवीर वाल्मीकि जी 3 बार विधायक रह चुके हैं जी। अब 4थी बार फिर मैदान में। जी एक विधायक की कम से कम 1 महीने की पेंशन बनती है 50-60 हजार। जी। साल की कितनी होगी, काउंटिंग कर लो जी 6 लाख के आसपास होगी। 15 साल हो गए, 15 साल को पढ़ा लो आप, कितने हो गए। बिल्कुल। अब जो बीजेपी को गालियां देता था, जो कांग्रेस को गाली देता था, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद जेजेपी में चला गया। जेजेपी से वो कुछ वोटों से रह गया था। किसी का भाई होता है, लोगों का जनाधार है, जिसको बनाना उसको बनाना है। लेकिन उसको बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने उसको चेयरमैन बनाने का काम किया। चेयरमैन एक मंत्री पद के बराबर का पद होता है, और वो अनुसूचित जाति आयोग के वित्त आयोग के चेयरमैन रहे। आप इस गांव में जाके किसी अनुसूचित जाति परिवार से पूछ लो भाई उसने क्या किया। अब ऐसे ऐसे आदमी जो 2 पावर में रह चुके, उन्होंने कुछ नहीं कर लिया। अब वो कह रहे हम बनने के बाद करेंगे, इनका कुछ नहीं पता, बनने के बाद या क्या पता और कहीं चले जाए। ये तो एक जो कहते हैं वोट बैंक भरने का प्रोपेगेंडा जो है वो अपना रखा है लोगों ने। इन्होंने तो अपने टोटे पूरे करने हैं, इस हल्के का टोटा पूरा नहीं करना। हम भी लोग लगातार जो है देख रहे हैं कि वो उसके बारे में बोलता है, वो उसके बाद। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रीतम खोखर जी का इंटरव्यू मैंने पहले लिया था, आप लोग चैनल पे जाकर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। प्रीतम खोखर जी जो एक ऐसी विचारधारा है जिन्होंने दोनों पार्टियों में से किसी का नाम ना लेकर उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि हमने जन्म लिया है विकास करने के लिए और हम विकास कर रहे हैं, और लगातार अगर लोगों ने मौका दिया तो विकास करेंगे। आज तक भी किया है जी। मेरे पिताजी ने आज तक इस हल्के में 60 गांव के नजदीक लगते हैं, खरखोदा प्लस है। आप उन गांवों में जाके जो मौजूद आदमी है, जहाँ पे बैठक होती है, जिनका परिवार कोई सक्षम है, जहाँ पे चाहे गरीब आदमी है चाहे कोई भी है, उनसे जाके पूछो। मेरे पिताजी एक अपरिचित आदमी नहीं है जी। उनको बिना इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी आदमी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं, वो दुख अलग छवि के कारण नहीं, वो हर एक के दुख सुख में जाते हैं जी।
मेरे पिताजी का एक कहना है, मैं सुख में तो किसी के जा नहीं पाऊं, लेकिन दुख में जरूर दुख में जाऊं। जी। मेरे पिताजी हर एक के दुख में जरूर गए। आपके पिताजी की इस विचारधारा को देखते हुए, उनके साथ आप बड़े हुए हैं, जी जी उनके संस्कार आपके अंदर जी है। जी जी आप अगर राजनीति में कदम रखते हो जी, वो तो देखो जी आगे का भविष्य की बात, लेकिन मेरे पिताजी जब तक राजनीति तो में क्या रहेंगे, इसी साफ सभी के साथ मैं या तो जी फिर अपने पिताजी का एक नो लगा लो, ड्राइवर मान लो, जी कंडक्टर मान लो, मैं तो उनके साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा। मैंने कभी भी अपने पिताजी से ऊपर राजनीति में उठने का काम नहीं किया, लेकिन कभी परमात्मा ने मौका दिया तो जैसे मेरे पिताजी ने आज तक सेवा की है, वैसे ही मैं सेवा करने का काम। मैं एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, जी। जैसे आपके पिताजी की छवि है जी क्या उसी छवि पे या दो और नेता है करखोदा हल्के के अंदर, जी, उनकी तरह बन के आप जो लोगों की सेवा करोगे? मैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं बन सकता, उन जैसा तो बन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बन भी लिया, उन्होंने बन के लोगों को ठग भी लिया। जी हम तो जी वह काम करेंगे जी। भाई, हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव ही पकड़ेंगे, लेकिन जिसका काम होता होगा, हम चाहे राज में हो चाहे ना हो, उनका काम करने का काम करेंगे। अगर किसी एसडीएम से काम करवाना है, कोई जमीन का काम है, या किसी तहसीलदार से किसी का काम है, या फिर किसी भी गरीब आदमी का काम है, चाहे राशन कार्ड का काम है, चाहे कोई भी काम है, आज आप देख लीजिए पोर्टलों पे उलझे पड़े हैं यार, किसी का आधार कार्ड नहीं बनता है, किसी का कुछ नहीं बनता, लेकिन हम उनका काम खुद कराने का काम करेंगे, चाहे मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़े। जी अगर मैं बात करूं छोटी सी जी राजनीति को लेके, दोनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं जी अगर हम बेरोजगारी की थोड़ी सी बात करना चाहें जी। तो युवा जो है आज हमारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। जी जी अगर आपके पिता यहाँ से एमएलए बनते हैं जी। तो युवाओं के लिए क्या मौका? युवाओं के लिए देखो जी, नशे का कारण क्या बनता है जी आज युवा जो नशे के कारण तरफ एग्रेसिव हो रहे हैं, उनका कारण क्या है कि वो पढ़े लिखे। जी आज के टाइम पे मैंने ऐसे ऐसे साथी देखे हैं, मैं तो 2004 में लग गया था, जी मेरे साथी तो मेरे साथ लगे तो निकाल के आवाज भी दर भटक रहे, जी उनका कसूर तो बताओ, जी। वो बेचारे क्या करेंगे, जी दिहाड़ी करेंगे। लेकिन एक आदमी एक अच्छी पोस्ट पे बैठ जाता है, जी वो बेचारा क्या करेगा, तो घर से भी रुष्ट हो जाता जी। है, अपने मन से रुष्ट हो जाता है, उसका मन टूट जाता है। लेकिन अगर इंडियन नेशनल उधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई जी। तो बेरोजगारी भत्ता हमने 21,000 रुपए फिक्स कर रखा है, जी। वो देने का काम करेंगे। उसके बाद जो आज के टाइम पर युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। चाहे हमने उनके हाथ पकड़े पाँव पकड़ने हो, चाहे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ो, हर एक गाँव के साथ रिहेबिलिटेशन बनाने का काम करेंगे। जी गांव के मौजूदा आदमी की ड्यूटी लगाएंगे कि भाई इनको नशा छुड़वाने का काम कीजिए, नहीं छोड़ते तो हमारे से बताओ, हम छुड़वाएंगे। हमने भी देखा नशे से ज्यादा परिवार जो है बर्बाद होते हैं, बहुत बर्बाद हुए जी। और अगर सरकार हमारी बनती है, इंडियन लोकदल या फिर चौटाला जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और मायावती जी प्रधानमंत्री की शपथ लेती है, हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाएंगे जो हमारे एजेंडे, हर एक गाँव में आज तक कोई भी आप लगा लो, महिला का कोई भी चौपाल तो है, लेकिन महिलाओं को बैठने के लिए, इकट्ठा बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। हम उनके लिए अलग से जी महिला सशक्तिकरण को लेके कोई ना कोई एक ऐसा चौपाल बनाएंगे, या फिर कोई ऐसा उनके लिए कोई वो बनाएंगे जहाँ बैठ के वो अपनी बात भी कर सकें, सत्संग कर सकें, आपस में बैठ के दुख सुख कर सकें। जब वो घर में आए, जब चार औरत बैठ के बात करें तो घर में नहीं बताएंगे, वो अच्छी थी वो किसी में जाएंगे तो बात करें, खुशी का माहौल, खुशी का माहौल बनाएंगे, हल्के ना टूटने का माहौल नहीं बनाएंगे हम। अब इन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ लिए, 3 बार विधायक जी रह लिए, जयवीर जी पवन चेयरमैन रह लिया, इन्होंने भाईचारा पाड़ने का काम किया है। वोट मांगते हैं कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, एक तो जो कैंडिडेट है वो तो 4 पार्टी बदल ली। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हम घूमते हैं, लोगों की विचारधारा लेने का हमारा काम है। हम पूछते हैं कि जी पवन जी पे आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जी वो जग जाए ना सबके सामने, उसमें तो झूठ मानते क्या है जी। मैं अपनी जनता के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे अंकल बोल लो, बड़े भाई बोल लो, प्रीतम खोखर जी सर है, वो एक निस्वार्थ सेवा भाव वाले इंसान है। उनके बेटे के साथ हम बैठे हैं, आप लोगों ने इनकी विचारधारा भी सुनी होगी, तो इसी विचारधारा को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को शेयर करो ताकि हर किसी इंसान के पास ये विचारधारा एक बात और आपकी रह गई जी। जयवीर जी 3 प्लान से विधायक हैं जी, लेकिन इस हल्के के उनको गांव या सरपंच के नाम पर गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा आपसे, उनको नाम नहीं पता। अब दूसरा, इस हल्के के हों तो ये जो बैठे ना जी, मैं भी कह दूंगा कोई बात नहीं भाई, हल्के ना तो बनाओ, कोई अपना था, लेकिन वो बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ पे हावी हो रहा है खामखा। और वो क्यों हो रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी के थ्रू, नहीं तो उसकी पर्सनल वोट नहीं है। इस गांव में जाकर आप किसी से पूछ लो, किसी के दुख में दर्द में कहीं भी गया हो, कन्यादान भी अगर किसी का लिखवाना जाता है ना जी, 51 रुपए लिखवा के जाता है, वो भी किसी और के थ्रू, अपने आप किसी का नहीं जाता जी। तो आप लोग ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे से ज्यादा जो है इन लोगों को पता है
क्योंकि युद्ध में भाई जो दो लड़ने वाले हो तो उन्हीं को ताकत का पता होता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलो, ये जो विचारधारा है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करे, ताकि 5 तारीख को अपना वोट जो है जनता सोच समझ कर डाल सके। अपनी पार्टी का जो इनका चुनाव चिन्ह है वो चश्मे का है, प्रीतम खोखर जी का। 3 नंबर पे 3 नंबर पे इनका बटन दबाकर चश्मे का इनको 12 बच्चे विजयी बनाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।